नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिट सर मस्ती में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे जमीन की खरीद बिक्री को लेकर सरकार समय समय पर कुछ न कुछ बदलाव करते रहती है। फिलहाल पहले के वीडियो में आप लोग जाने होंगे, सुने होंगे कि जमाबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि इसकी मान्यता खत्म कर दी। ये पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे, लेकिन कुछ न कुछ समय समय पर बदलाव इसलिए किया जाता है कि जितना फर्जीवाड़ा होता है, जितना झंझट विवाद खड़ा होता है, इन चीज़ों को समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने कुछ समय समय पर क्या करती है, समय को बदलाव करती है, कुछ डॉक्यूमेंट को बदलाव करती है, जिसमें किसी भी चीज़ को पारदर्शिता बनाती है, यानी कि साफ सुथरा क्लियर करती है, जिससे आम पब्लिक को राहत मिले। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने लैंड रजिस्ट्री रूल्स को लेकर के एक नए कागजात को जोड़ दी है। इसमें ये अगर कागजात आप नहीं लगाते हैं तो आपकी रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये अनिवार्य कर दिया गया है। इससे बहुत ही पारदर्शिता आएगी। चलिए, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे और आप हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते रहे। फिलहाल अभी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा जो इसमें नोटिस में लिखा गया है कि भारत में संपत्ति की खरीद बिक्री को लेकर के बहुत ही जरूरी सूचना जारी की है, बहुत ही जरूरी अपडेट है। इस अपडेट में लिखा गया है कि अगर आप जमीन को खरीदते हैं या बेचते हैं तो आप कानूनी रूप से उस संपत्ति के मालिक नहीं माने जाते। इसी कारण सरकार समय समय पर भूमि रजिस्ट्री को लेकर कुछ जुड़े नियमों में बदलाव करती रहती है। हाल ही में सरकार एक नया नियम लागू की है, जिसके तहत अब बिना एक जरूरी दस्तावेज के जमीन की रजिस्ट्री पूरी नहीं की जा सकती है। तो आखिर वो कौन सा दस्तावेज है? आपके मन में ये भ्रम उत्पन्न होता होगा कि हमारे पास खता है, खेसरा है, जमाबंदी है या पुश्तैनी पैतृक संपत्ति है तो आपके पास खतियान भी होगा, या किसी से जमीन आप खरीदे होंगे तो उसका दस्तावेज यानी कि केवाला, जिसको अंग्रेजी में सेल डीड भी बोला जाता है, ये चीज आपके पास उपलब्ध होगा। तो फिर कौन सा कागजात मांगा जा रहा है जिसके वजह से आपकी जमीन की रजिस्ट्री रुक जाएगी? आधार कार्ड भी लगता है पहचान पत्र के रूप में, तो ये सब आप दे सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में एक जरूरी आवश्यक दस्तावेज को क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है। वो जोड़ दिया गया है, उसको चलिए आगे मैं बताने का प्रयास करूंगा कि वो कौन सा डॉक्यूमेंट है। इसमें लिखा गया है कि सरकार द्वारा किए गए बदलाव में विस्तार रूप से कर टैक्स को लेकर के इसमें बदलाव किया गया है। तो कर टैक्स से आप समझ सकते हैं कि इनकम टैक्स का जो रूल है उसमें कर आप किसका भरते हैं, आयकर दाता का जो निर्माण पत्र बनाया गया है, जिसको आप लोग पैन कार्ड के नाम से जानते हैं, इसी पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। अब ये हो गया कि आप आधार कार्ड दीजिएगा, पैन कार्ड दीजिएगा, पासपोर्ट साइज फोटो दीजिएगा, खेसरा दीजिएगा, खता दीजिएगा, जमाबंदी भी लगेगा, पुश्तैनी है तो उसका रसीद भी लगेगा, जो लगान रसीद अगर आपके पास कटा होगा वो भी दे सकते हैं। तो इन सभी के साथ साथ आप आधार कार्ड और पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया। पैन कार्ड अगर आप नहीं देते हैं तो वहीं पर आपको क्या किया जाएगा, रोक दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारे जगहों पर ऐसे भी है कि पैन कार्ड नहीं भी अभी लग रहा है, क्योंकि पूरी जगह से अभी पूरी इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं हो पाई है, सभी लोगों के पास सूचना नहीं जा पाया है। तो अभी काम चल रहा है, बिना पैन कार्ड के भी काम हो रहा है, रजिस्ट्री हो रहा है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं हो रहा है। तो आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। बट नए सिरे से जो अब हो सकता है कि 2026 से पूरी तरह से लागू कर दी जाए, क्योंकि नवंबर दिसंबर 2025 में बच चुका है और आपको हो सकता है कि 1 जनवरी से आपका काम शुरू हो जाएगा हर कार्यालय में। उसके बाद इसमें लिखा गया कि सरकार ने अब जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया में पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया। पहले केवल पहचान पत्र और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज के आधार पर रजिस्ट्री की जाती थी, लेकिन अब पैन कार्ड के बिना यह प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। इसका उद्देश्य है संपत्ति लेन देन की अधिक पारदर्शिता बनाना और टैक्स नेटवर्क से जोड़ना। यानी कि आप पैन कार्ड लगा दीजिएगा तो आप जितना लेन देन कर रहे हैं उसमें भी पारदर्शिता आएगी। आप कितना पैसा जमा किए, उन सभी चीज़ों का हिस्ट्री डाटा सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा आपके पैन कार्ड से। यह फैसला सरकार द्वारा इसलिए लिया गया है ताकि बेनामी संपत्ति और काले धन के लेन देन पर रोक लगाई जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे पैसे को काले धन के रूप में छुपा कर रखे हैं और आयकर दाता नहीं भर पाते हैं, पैन कार्ड नहीं लगाते हैं, जिससे सरकार को मतलब हानि होती है, प्रॉफिट नहीं हो पाता है। इस चीज को उजागर करने के लिए पैन कार्ड को उसमें जोड़ दिया गया है कि आप कहां कहां से पैसा कब कब निकालते हैं, कहां कहां देते हैं, कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, जमीन पर इन्वेस्ट करते हैं या किसी बिजनेस पर इन्वेस्ट करते हैं, इन सभी चीजों का जानकारी लेने के लिए पैन कार्ड को जोड़ दिया गया।
तो अब आप लोग सतर्क रहें। इसमें लिखा गया है कि हर संपत्ति रजिस्ट्री से संबंधित ट्रांजैक्शन, यानी कि बहुत सारे लोग अब कैश नहीं दे पा रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो बहुत सारा पैसा बड़ा अमाउंट को ट्रांजैक्शन करने में पैन कार्ड मांगते हैं। बैंक में जाइएगा 2 लाख से ऊपर अगर जाते हैं तो पैन कार्ड मांग देता है। तो पैन कार्ड जैसे लगाते हैं तो 5 लाख, 10 लाख, 20, 50 लाख, 1 करोड़ का जैसे ट्रांजैक्शन मारिएगा किसी के अकाउंट पर यूपीआई के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, उसका रिकॉर्ड पता चल जाएगा कि आप पैसा कहाँ इन्वेस्ट किए और किसके पास भेजे। तो ये सब सबूत पैन कार्ड के माध्यम से पकड़ा जाएगा। तो आप लोग इस पर सतर्क रहें कि बड़ा अमाउंट को क्या करें कि अगर कैश से विड्रॉल हो जाए तो उसी के माध्यम से करें। और आगे क्या कर रही है आयकर विभाग? आयकर विभाग का कहना है कि रिकॉर्ड में जाएगी। इससे न केवल टैक्स चोरी कम होगी बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता आएगा। बहुत बड़े बड़े भू माफिया होते हैं, जमीन मतलब माफिया, जो बड़े बड़े रियल एस्टेट में जमीन को बेचते हैं, खरीदते हैं, मकान को बनाकर बेचते हैं, फ्लैट को बना करके बेचते हैं। तो ऐसे ऐसे में बड़ा अमाउंट को लेन देन की जाती है। इसीलिए पैन कार्ड को जोड़ा गया है, अनिवार्य किया गया है। आप लोग इस खबर को, इस जानकारी के बारे में सूचना आप लोग को दिया गया। आप लोग क्या कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने इस नियम को लगाई है तो आखिर क्यों लगाई, और इस नियम से आम पब्लिक को, रैयत को मतलब सुरक्षा प्रदान होगी या नहीं होगी? आप लोग अपने समक्ष से मेरे वीडियो के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और जाते जाते मैं कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नए जानकारी के साथ, नए अपडेट पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।